एक दिवसीय बंद कॉल किया गया है। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सरना झंडा जलाने और उसे अपमानित करने के खिलाफ इस बंद का आह्वान किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची की मुख्य जो चौरस्ता है, हार्ट ऑफ द सिटी है, अल्बर्ट एक्का चौक। वहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। आम दिनों की तरह ही यहाँ पर गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, लेकिन उन गाड़ियों की संख्या में, उसके रोटेशन में आपको ज़रूर कमी नज़र आएगी। ये बंद का कहीं ना कहीं प्रभाव है, ये बंद का कहीं ना कहीं असर है। और सामने में जो दुकानें हैं, तमाम जो आसपास की दुकानें हैं, वो आपको बंद नज़र आएंगी, क्योंकि बंद की वजह से लोग नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई रिस्क लिया जाए। यही वजह है। इस तरफ मेरे दाहिनी तरफ भी देखेंगे, तमाम जो दुकानों के शटर हैं वो डाउन रखे गए हैं, बंद किए गए हैं, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना की उनकी सूचना उन तक ना पहुंचे और किसी तरह का कोई घटना हो तो उसे वहाँ पर रोका जा सके। तो ये तस्वीरें राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की है और ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से आदिवासी संगठन जो है इस बंद को सफल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो बाईपास रोड है, बिरसा चौक है, वहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी संगठन के लोग जुटे थे और उन लोगों ने पूरे सड़क को जाम कर दिया था। पूरी सड़क जब जाम थी तो जाहिर सी बात है जो ट्रैफिक है वो कहीं कहीं अनकंट्रोल हो गया था। बाद में जब पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे और उनको समझा बुझा कर वहाँ से उनको हटाया गया। फिलहाल वो जो रोड है वो जाम मुक्त हो गई है, लोगों की आवाजाही आसानी के साथ हो रही है। जाम और इस बंद के पीछे कारण सिर्फ यही है कि सरहुल के दिन, जो एक आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है, उस त्यौहार के दिन सरना झंडा को जलाया गया था, उसे अपमानित किया गया था, लिहाजा उसके विरोध में ये बंद बुलाया गया है। और जब बाय नेम FIR दर्ज की गई है, जो आरोपी इसमें शामिल रहे हैं, तो उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आदिवासी संगठन इस बात को लेकर नाराज़ हैं। अब से थोड़ी देर पहले ADM लॉ एंड ऑर्डर से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और दोनों ही FIR को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है, उसके बाद जल्दी गिरफ्तारी होगी। फिलहाल जितने भी बंद समर्थक हैं उनको कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश की जा रही है। शहर को किसी तरह डिस्टर्बेंस ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति किसी तरह बिगड़ ना, उस बात की कोशिश की जा रही है। यही वजह कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं अल्बर्ट एक्का चौक, ताकि आपको ये दिखा सकें कि किस तरह से यहाँ पर जो बंद का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि मैंने पहले जैसा बताया कि गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन उस रोटेशन में, उस अनुपात में नहीं है जो आमतौर पर दिखती हैं। आप देखेंगे सामने में रांची नगर निगम की सिटी बसें हैं, वो एक के बाद यहाँ से गुजर रही हैं। उसमें हर दिन जो आप देखेंगे कि जो बिल्कुल लोग जो हैं खचाखच भरे रहते थे, उनकी संख्या आज कम नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है, लोग बंद की बात जैसे सुनते हैं तो लोग शहर में कम निकलने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको किसी तरह की दुश्वारी, किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। बहरहाल तमाम दुकानों को इसी वजह से ही बंद रखा गया है। हालांकि अभी त्यौहार का सीज़न है, ख़रीदारी का मौका है, इससे कहीं कहीं कारोबारी नाराज़ भी रहते हैं कि जब उनके सीज़न का वक्त आता है तो ऐसी कोई बातें हो जाती है जिससे उनकी कमाई में नुकसान पहुंचता है। बहरहाल ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट का मामला है। आदिवासी संगठन ये चाहते हैं कि जिस तरह से उनके धर्म को अपमानित करने की कोशिश हुई है, उनके झंडे को अपमानित करने की कोशिश हुई है, उन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहरहाल इसी वजह से तमाम आदिवासी संगठन कहीं ना कहीं इसे लेकर अग्रेसिव हैं। और ख़बर यह है कि करमटोली चौक से बहुत सारे जो बंद समर्थक हैं वो अल्बर्ट एक्का चौक आना चाह रहे थे, लेकिन उनको वहीं पर रोक दिया गया है। फिलहाल उनको यहाँ पर नहीं आने दिया गया है। सिर्फ सुबह से लेकर के अब तक सिर्फ एक ही घटना हुई है, वो भी बिरसा चौक और बाईपास रोड के आसपास हुई है, जिसमें सड़क को जाम किया गया, करीबन 2 से 3 घंटे जाम किया गया। बाद में पुलिस प्रशासन के इंटरफेरेंस के बाद उस जाम को हटा लिया गया है। फिलहाल वो जो जाम फ्री हो चुका है, लोगों की आवाजाही आसानी हो चुकी है। लेकिन जाम और बंद का असर हम राजधानी रांची के मुख्य सड़कों पर, यानी महात्मा गांधी मार्ग पर, जिसे आमतौर पर लोग मेन रोड के नाम से जानते हैं, वहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अभी कारोबारी टाइम था, अभी बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति यहाँ पर रहती थी, लेकिन वो जाम की स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। एक बार फिर से हम अपनी इस सड़क को आपको दिखाना चाहेंगे। ये सड़क कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरह से जो गाड़ियों की संख्या कम नज़र आ रही है, लोगों की संख्या जो कम नज़र आ रही है, उसके पीछे सिर्फ यही एक कारण है कि आदिवासी संगठनों के बंद की वजह से घरों से लोग कम निकले हैं। और पुलिस प्रशासन की जहाँ तक एहतियात की बात है और उनकी मौजूदगी की बात है, तो अब से थोड़ी देर पहले CDSP हो, ADM लॉ एंड ऑर्डर हो, कोतवाली थाना की पुलिस हो, लालपुर थाना की पुलिस हो, आसपास के थाना के जो जवान हैं, तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। अभी भी आप देख पाएंगे जवानों की मौजूदगी है। अलग अलग स्थानों को जो मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना के अगर सूचना उन तक पहुंचती है तो उसे तुरंत कंट्रोल किया जा सके, तुरंत नियंत्रण में किया जा सके। फिलहाल हम ये तस्वीरें आपको सीधे रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहाँ स्थिति नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। अब तक बड़ी संख्या में बंद समर्थक यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं या उनको पहुँचने नहीं दिया जा रहा है।
अलग अलग शोर में ही पुलिस उनको रोक ले रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ तक उनको पहुँचने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है, थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन बंद का जो खौफ है, जो डर होता है, उसकी वजह से दुकानें बंद हैं, उसकी वजह से सड़कों में थोड़ा सन्नाटापन है। लेकिन आम दिनों की तरह जो बहुत सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ आज एहतियातन बंद रखी गई हैं। खास करके जो सिटी बसें हैं वो चल रही हैं, जो आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।